हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 37 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि डीमन संप्रदाय के रक्षक पुतिन ने जोंग को अपने पूरी वश में कर लिया होता है। जोंग काफी ज्यादा लंगड़ाते हुए बढ़ रहा होता है। यह सभी चीजों को देखते हुए जोंग काफी ज्यादा घबराते हुए रोते हुए कहती है कि बड़े भाई। पुतिन जैसे अपने पावर को बढ़ाता है, जोंग को वहाँ पर काफी दर्द के कारण वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ये सभी चीजों को देखते हुए डीमन लॉर्ड आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब हीरो के जाने का समय आ गया। डीमन लॉर्ड चौंकते हुए मन में कहते हैं कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो कियाना। हमें दिखाया जाता है कि कियाना काफी ज्यादा गुस्से में जेयू डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि वेई वुआंग चैन। डीमन लॉर्ड कियाना का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि कियाना तुम क्या कर रही हो। कियाना काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहती है कि माय लॉर्ड आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे वेई युआन चैन की आत्मा दिखलाई दे रही है। पुतिन ने पहले उन्हें सरेंडर कर दिया है, लेकिन मैं बाद में पुतिन को रोक दूंगी। कियाना की सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या सही में वेई युआंग चैन की आत्मा दिखलाई दे रही है, लेकिन यह असंभव है। गेम के सेटिंग के अनुसार वेई वुआंग ने अपनी पावर से वेई वुआंग चैन को बनाया था, लेकिन बाद में वेई वुआंग ने वेई युआंग चैन को वहाँ पर नष्ट कर दिया था। वह वेई युआन चैन की आत्मा थी। माना जाता है कि वेई वुआंग के शरीर के भीतर एक सील है। अगर आप सभी को ये लाइन समझ नहीं आती, मैं आप सभी को बताता हूँ। वेई वुआंग डीमन लॉर्ड जो अभी जेयू है, काफी साल पहले वेई वुआंग डीमन लॉर्ड ने अपनी पावर से वेई युआन चैन को बनाया था, लेकिन डीमन लॉर्ड को शक था कि वेई वुआंग चैन उन्हें धोखा दे सकता है। इसलिए डीमन लॉर्ड ने वेई वुआंग चैन को मारकर उसकी सारी पावर को अपने शरीर के अंदर सील कर दिया था। हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौंक जाता है। डीमन लॉर्ड जैसे अपने सामने देखता है, वहाँ पर फाल्कन खड़ा होता है। डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं फाल्कन को देख सकता हूँ। फाल्कन में से वेई युआन चैन की पावर रिलीज हो रही है। लेकिन कहानी के अनुसार जब मैं गेम को डिजाइन कर रहा था तो मैंने फाल्कन को कभी भी नहीं बनाया था, लेकिन ये फाल्कन इस दुनिया में कैसे आ गया। डीमन लॉर्ड कियाना से कहता है कि कियाना तुम चिंता मत करो, मैंने फाल्कन को कम करके आका, लेकिन उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। भले ही फाल्कन के पास वेई युआन चैन की पावर हो, मुझे यकीन है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे दोबारा मार सकता हूँ। हमें दिखला जाता है कि वेई युआन चैन कहता है कि अपने आप को देखो वेई वुआंग, तुम अपने आप को डीमन लॉर्ड कहते हो, तुम डीमन संप्रदाय के लिए अपमान के अलावा कुछ भी नहीं हो। मैं ही हूँ जो डीमन संप्रदाय को कंट्रोल में कर सकता हूँ। डीमन लॉर्ड वेई वुआंग चैन की आत्मा पर हमला करते हुए कहता है कि चलो तुम इस हमले को संभाल के दिखलाओ। डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन वह एक आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ से आया, लेकिन वह मेरे लिए खतरा नहीं है। डीमन लॉर्ड जैसे ही वेई वुआंग चैन की आत्मा पर हमला करता है, हमें दिखला जाता है कि वो आत्मा दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे ही वो आत्मा दो भागों में बढ़ता है, हमें दिखला जाता है कि डीमन लॉर्ड के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उस पर हमला किया, लेकिन मुझे ये दर्द का एहसास क्यों हो रहा है। कियाना डीमन लॉर्ड को कुछ बताती है। डीमन लॉर्ड कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। डीमन लॉर्ड वेई वुआंग चैन की आत्मा को कहता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, तब भी तुम मुझे लड़ने की चुनौती दे रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी सारी पावर मेरे शरीर के अंदर सील है। वेई वुआंग चैन कहता है कि अगर तुम मुझ पर हमला करते हो, मेरी सारी शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर सील होने के कारण ही चोट पहुंचेगी। तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर हो जाओ, तुम मुझे हरा नहीं सकते वेई वुआंग। डीमन लॉर्ड वेई वुआंग से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी कम शक्तियां होने के बाद भी तुम डीमन संप्रदाय पर कब्जा कर सकते हो। डीमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद फाल्कन डीमन लॉर्ड पर हमला करते हुए कहता है कि चलो इस पर हमला करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जैसे डीमन लॉर्ड पर हमला करने वाला होता है, वहाँ पर वेई वुआंग चैन आते हुए फाल्कन को रोकते हुए कहता है कि कोई भी जल्दी नहीं है, मुझे यहाँ पर अपने आने का उद्देश्य पूरा हुआ। वेई वुआंग चैन डीमन लॉर्ड के पास जाते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड तुम मेरे साथ अगली मुलाकात में नहीं टिकोगे। ये सही बातें कहने के बाद वेई वुआंग चैन फाल्कन को लेते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। वुआंग को से जाता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड उसी की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखला जाता है कि कियाना डीमन लॉर्ड से कहती है कि माय लॉर्ड आपको इसके बारे में जल्दी सूचित नहीं किया गया, जिसके कारण आप घायल हो गए। लॉर्ड आप मुझे दंडित कर सकते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। डीमन लॉर्ड चौंकते हुए कहता है कि कियाना तुम उस तरह की सजा के बारे में बात कर रही हो, तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले ही बताना चाहिए था। शर्माते हुए डीमन लॉर्ड से कहती है कि आज की रात आपकी, आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं करूंगी। डीमन लॉर्ड कियाना को सहलाते हुए कहता है कि वेई वुआंग चैन प्रकट हो रहा है, क्या इसको देखते हुए क्या तुम मेरा साथ दोगी कियाना, अगर मैं डीमन लॉर्ड नहीं होता तो। कियाना डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी माय लॉर्ड। नहीं मेरे मास्टर जेयू। डीमन लॉर्ड को किस करते हुए कहती है कि वह अतीत की बात थी जब मैं डीमन लॉर्ड का सम्मान करती थी, लेकिन मैं अब तुमसे प्यार करती हूँ मेरे मास्टर जेयू। मैं दिखला जाता है कि पुतिन फोर्ट मास्टर से कहता है कि क्या तुम कढ़ाई देने के लिए तैयार हो फोर्ट मास्टर। कियाना काफी ज्यादा गुस्से में पुतिन की तरफ देखते हुए कहती है कि उसने आपकी बातों का सम्मान नहीं किया, क्या मैं उसे सजा देने के लिए तैयार करूं। डीमन लॉर्ड कियाना की तरफ देखते हुए कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं है इसकी। पुतिन ने जोंग पर पूरी तरह से हावी कर लिया होता है। जोंग वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। मास्टर अपने बेटों को चिल्लाता हुआ देखा काफी ज्यादा घबरा जाता है। डीमन लॉर्ड माइंड कनेक्ट करते हुए फोर्ट मास्टर से अपने मन में कहता है कि फोर्ट मास्टर, अगर आप सभी को बचाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ एक नाटक करना होगा। ये सभी बातें सुनने के बाद फोर्ट मास्टर काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि तुम मेरे मन में कैसे बात कर सकते हो।
जेयू डीमोलोड जैसे 3-2-1 कहते हैं जो फोर्ट मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि फोर्ट मास्टर के ऊपर डीमोलोड हमला करते हैं उनके शरीर में से पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई निकालते हुए कहते हैं कि मुझे मिल गया। हमें दिखलाया जाता है कि फोर्ट मास्टर वहाँ पर दर्द के कारण चिल्लाना शुरू कर देते हैं। डीमोलोड अपने हाथ में पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को दिखलाते हुए युनबो से कहते हैं कि चलो युनबो हम यहाँ से चलते हैं। युनबो फोर्ट मास्टर के पास देखते हुए कहती है कि जेयू जियांगो काफी रफ्तार में फोर्ट मास्टर के पास आते हुए कहती है कि डैडी। जियांगो जेयू डीमोलोड की तरफ देखते हुए कहती है कि हनी तुमने मेरे डैडी पर हमला क्यों किया। पुतिन डीमोलोड की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अरे लड़के तुम मुझे पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई दे दो, तुम्हारा भविष्य बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन डीमोलोड वहाँ पर रुकता नहीं है, वो पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर पुतिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक और कदम बढ़ाओ और फोर्ट जियोंग के लोग मारे जाएंगे। डीमोलोड पुतिन से कहता है कि मैं फोर्ट जियोंग के लोगों की परवाह क्यों करूँ। हमें दिखाया जाता है कि डीमोलोड पीछे पलटते हुए फोर्ट मास्टर की तरफ देख रहा होता है। फोर्ट मास्टर अपना सर झुकाकर बैठा होता है और वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है। पुतिन चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है। मास्टर अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हमें दिखला जाता है कि डीमोलोड के पीछे पुतिन पड़ते हुए कहता है कि तुम मुझे पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। डीमोलोड और पुतिन को वहां से जाने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि बहुत सारी प्रतियोगिता युनबो जियांगो और फोर्ट मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वहां पर सही समय पे रोमा अपने आइस की शील्ड बनाते हुए उन सभी के हमले को रोकते हुए कहती है कि युनबो तुम मेरी चिंता मत करो, युनबो तुम फोर्ट मास्टर के पास जाओ। युनबो कहती है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो काफी रफ्तार में भागते हुए फोर्ट मास्टर के पास जाते हुए कहती है कि डैडी। जियांगो जैसे अपनी डैडी फोर्ट मास्टर के पास जाती है, फोर्ट मास्टर जियांगो को घूर कर देख रहे होते हैं। जियांगो कहती है कि क्या आप ठीक हैं। फोर्ट मास्टर वहाँ पर काफी रफ्तार में उड़ते हुए कहते हैं कि जेयू ने मुझे यह नाटक करने के लिए कहा था, क्योंकि जेयू को पता था कि जब वो पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को यहाँ से लेकर चला जाएगा तो सभी डीमन संप्रदाय के रक्षक जेयू के पीछे जरूर आएंगे। ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा काफी ज्यादा चौंक जाती है। युनबो फोर्ट मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। फोर्ट मास्टर सभी से कहते हैं कि मैं तुम सभी को बता दूं कि यह सभी चीजें एक नाटक था और जेयू ने जो पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को लेकर गया था वो पूरी तरह से नकली है। जियांगो कहती है क्या यह हनी की योजना है। फोर्ट मास्टर की सभी बातें सुनने के बाद रोमा पीछे पलटते हुए कहती है कि क्या जेयू डीमन संप्रदाय से अकेले लड़ने वाला है। युनबो फोर्ट मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि फोर्ट मास्टर मुझे जेयू की मदद करने दे। फोर्ट मास्टर सभी से कहते हैं कि इसके अलावा मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहले मुझे पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को सक्रिय करने में मदद करें। हमारे पास केवल एक ही मात्र सहारा है जिससे हम पुतिन को रोक सकते हैं। रोमा फोर्ट मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि लेकिन पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई कहाँ पर है, हम उसे कहाँ पर खोजें। फोर्ट मास्टर अपने हाथ को काटते हुए जमीन पे एक जोरदार हाथ मारते हुए कहते हैं कि आप सभी मुझे बस प्रोटेक्ट करने में मदद करें। फोर्ट मास्टर जैसी जमीन पर हाथ मारते हैं हमें दिखला जाता है कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। धमाके को सुनकर अपने देवी उपकरण को देखते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि फोर्ट मास्टर पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को सक्रिय करना शुरू कर दिए हैं। दिन वहाँ से जाते हुए काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि कढ़ाई की शक्ति कहीं और से आ रही है, मुझे लगता है कि मुझे बहकाया गया है। दिन काफी ज्यादा रफ्तार में फोर्ट मास्टर के पास जाते हुए कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि फोर्ट मास्टर के लोगों ने मुझे बहकाया है। पुतिन जैसे ही फोर्ट मास्टर के पास जाता है, फोर्ट मास्टर के आसपास एक शील्ड बनी होती है। पुतिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम कढ़ाई को सक्रिय कर रहे थे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी कमजोरी को जानता हूँ। तुम्हारी कमजोरी है तुम्हारी छोटी बेटी। अगर मैं तुम्हारी छोटी बेटी को चोट पहुंचाता हूं, क्या तब भी तुम कढ़ाई को सक्रिय करना बंद नहीं करोगे और तुम मुझे पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को नहीं दोगे। पुतिन ये सभी बातें कहने के बाद पुतिन जियांगो पर हमला करते हुए उसके शरीर पर हावी कर लेता है। उनको ऐसा करते हुए देखकर फोर्ट मास्टर काफी ज्यादा घबराते हुए कढ़ाई को सक्रिय करना बंद कर देते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियांगो। युनबो रोमा जैसे जियांगो की तरफ देखते हैं। जियांगो पर पुतिन हावी होते हुए कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि लास्ट के आखिरी सेकंड में कढ़ाई को सक्रिय करना तुम बंद कर दोगे। फोर्ट मास्टर बहुत बढ़िया। और फोर्ट मास्टर तुम्हें नहीं पता कि मैं इस लड़की के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को नहीं देते हो तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। युनबो रोमा फोर्ट मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियांगो। रोमा जैसी फोर्ट मास्टर की तरफ देखती है अपने मन में कहती है कि धत्तेरी की। फोर्ट मास्टर अपनी बेटी को बचाने के लिए पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को दे देंगे। दिखला जाता है कि फोर्ट मास्टर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को फेंकते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। फोर्ट मास्टर को ऐसा करता हुआ देखकर रोमा और युनबो काफी ज्यादा चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि पुतिन के हाथों में पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई का जादू होता है। वहाँ पर पुतिन क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि अच्छा फोर्ट मास्टर, तुम इस लड़के को काफी ज्यादा पसंद करते हो। इस लड़की को मुझे सौंपने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं इस लड़की की आत्मा को सीधा तुम्हारे सामने फाड़ दूंगा। इनकी सभी बातें सुनने के बाद फोर्ट मास्टर काफी ज्यादा रफ्तार में जियांगो को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सभी चीजों को देखते हुए कहती है कि धत्तेरी की हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रोमा कहती है कि सबसे पहले हमें जियांगो के शरीर में से पुतिन की आत्मा को बाहर निकालना होगा, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो काफी ज्यादा मुश्किल से अपने शरीर को कंट्रोल करते हुए कहती है कि तुम सभी यहाँ से निकल जाओ। जियांगो की ये सभी बातें सुनने के बाद फोर्ट मास्टर काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि जियांगो।
जियांगो काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहती है कि डैडी तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे छोड़ दो। अपनी बेटी के सभी बातें सुनने का फोर्ट मास्टर काफी ज्यादा घबराते हुए जैसे जियांगो को पकड़ने वाले होते हैं वहाँ पे पुतिन के बहुत सारे सैनिक आते हुए मास्टर को पकड़ लेते हैं। फोर्ट मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियांगो, फोर्ट मास्टर को जिसने पकड़ा हुआ होता है सभी के ऊपर कोई हमला कर देता है जिसके कारण काफी ज्यादा धमाका होता है। जैसे जियांगो के सामने से धूल हटता है, डीमोलॉर्ड आते हुए जियांगो को पकड़ लेता है। जियांगो डीमोलॉर्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि हनी, जियांगो से कहता है कि चिंता मत करो, ये सभी चीज मुझ पर छोड़ दो। हमें दिखलाया जाता है कि डीमोलॉर्ड जियांगो को किस कर लेता है। जियांगो के शरीर में आत्मा की दुनिया के सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई भी होती है। जियांगो को गले से उठाते हुए कहता है कि तुम छोटी सी लड़की मुझसे अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए मुझसे लड़ रही हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें कहने के बाद पुतिन जियांगो का गला दबाना शुरू कर देता है। पुतिन जैसे जियांगो का गला दबाते हैं वहाँ से एक हाथ निकलते हुए पुतिन का हाथ पकड़ लेते। पुतिन ये सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कोई नहीं डीमोलॉर्ड होता। पुतिन डीमोलॉर्ड को देखते हुए कहता है कि तुम जैसे डीमोलॉर्ड को यह कहता है, डीमोलॉर्ड एक जोरदार घूसा पुतिन को मार देता है। डीमोलॉर्ड के घूसे खाने के कारण काफी दूर जाकर फेंका जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि ये डीमोलॉर्ड अपने असली रूप में आ जाता है। पुतिन डीमोलॉर्ड को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है। डीमोलॉर्ड पुतिन के साथ क्या करने वाला है आप सभी को अगले एपिसोड में मिलता है। इसी के साथ आप सभी को अगले एपिसोड में मिलते हैं।